हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रोड्यूसिंग फूड। आज हम प्रोड्यूसिंग फूड का चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसमें पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में कि सॉइल की प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है, प्लोइंग किस तरह से होती है, लेवलिंग किस तरह से होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था सोविंग ऑफ सीड्स, सीड्स को किस तरह से बोया जाता है बाय हैंड और बाय सीड ड्रिल्स। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कि ट्रांसप्लांटेशन किस तरह से होता है। ओके, उसके बाद आज हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मतलब कि खाद का यूज़ किस तरह से किया जाता है। प्लांट्स यूटिलाइज न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल फॉर ग्रोथ। प्लांट्स जो होता है वो न्यूट्रिशन का यूटिलाइज करते हैं फॉर सॉइल, सॉइल से और ग्रोथ के लिए, ठीक है, बढ़ने के लिए। हैंस आफ्टर सेवरल क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स के बाद, कुछ फसलों के बाद, द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल। जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। फार्मर्स नीड टू ऐड फर्टिलाइज़र, फार्मर्स को ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए, खाद डालने की ज़रूरत होती है। एंड मेन्योर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊपन होता है उसे बढ़ाने की, ठीक है। फर्टिलाइज़र आर मेड इन फैक्ट्री, जो खाद होती है वो कहाँ बनती है, फैक्ट्रीज में बनती है। और मेन्योर इज़ मेड फ्रॉम काउ डंग, और जो मेन्योर होता है वो किससे बनता है, काउ डंग से। काउ डंग क्या होता है, गाय का गोबर। ओके, एंड अदर फार्म वेस्ट जैसे कि सब्जियां होती है, आप सब्जियां काटते हैं, या फिर जो चाय पत्ती होती है चाय बनाने के बाद, इन सब का यूज़ भी आप खाद की तरह कर सकते हैं। मिन्योर इज़ वेरी रिच इन इम्पोर्टेंट मिनरल्स, मिन्योर जो होता है, खाद जो होती है वो बहुत ज़रूरी खनिज पदार्थ होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई, मतलब प्लांट्स को पानी देना। ओके, प्लांट्स ऑल्सो नीड टू वाटर फॉर ग्रोथ एंड फॉर अदर फंक्शंस। प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है पानी की, ग्रोथ मतलब बढ़ने के लिए और अदर फंक्शंस के लिए। फार्मर्स ओफन वाटर प्लांट्स इन द फील्ड, फार्मर्स जो होते हैं अक्सर प्लांट्स को पानी देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इरीगेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरीगेशन बोलते हैं। कैनाल्स, वेल ट्यूबवेल एक्सेट्रा आर यूज फॉर इरीगेशन। फार्मलैंड क्या होता है, जो फार्मलैंड्स होते हैं, जो भूमि होती है उसको इरीगेटिंग करने के लिए, मतलब कि उसमें पानी देने के लिए कैनाल्स का यूज़ किया जाता है, वेल का यूज़ किया जाता है और ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है। ओके, टू मच और टू लिटिल, मतलब ना ही तो ज़्यादा और ना ही कम। वेस्ट वाटर इज़ हार्मफुल, मतलब ज़्यादा पानी और कम पानी दोनों ही क्या है, क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए क्या है, हार्मफुल है। हार्मफुल इन द सेंस, हार्मफुल क्या हो जाएगा, मतलब नुकसानदायक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, मतलब हमें बिल्कुल सीमित मात्रा में पानी देना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा देना चाहिए और ना ही कम देना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे वीडिंग के बारे में। वीडिंग क्या होता है, खरपतवार। खरपतवार मतलब कि जो अनचाहे पौधे हो जाते हैं ना, अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स, मतलब जो अनचाहे पौधे ग्रो करने लगते हैं मेन क्रॉप्स के साथ, जो फसलों के साथ छोटे छोटे पौधे ग्रो करने लगते हैं उसे हम वीड्स बोलते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, ये क्या करते हैं, संसाधनों के लिए, जरूरी संसाधनों के लिए कम्पीट करते हैं, मतलब कि उनके साथ प्रतियोगिता करते हैं, मतलब उनके साथ कम्पीट करते हैं, बराबरी करते हैं उगने के लिए, ठीक है। जैसे कि इन्हें क्या क्या चीज़ें मिलती है उससे, वाटर, न्यूट्रिशन और सनलाइट, ठीक है। ये सब चीज़ें, रिसोर्सेज, संसाधन पाने के लिए ये ऐसा करते हैं। दस दे डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जो मेन क्रॉप्स होती है उसको उगने में ये डिस्टर्ब करते हैं। फार्मर्स रेगुलरली रिमूव वीड्स, फार्मर्स जो होते हैं रेगुलर इन्हें रिमूव करते रहते हैं, हटाते रहते हैं वीड्स को, मतलब जो ये छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं इनको। वीड्स आर यूजुअली रिमूव मैनुअली, वीड्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं इन्हें मतलब ऐसे ही हम बाय हैंड हटा सकते हैं, और बाय सिंपल टूल लाइक ट्रोवल, ट्रोवल होता है खुरपी टाइप की होती है, उससे भी हम हटा सकते हैं। नाउ अ डेज वीडीसाइड्स आर ऑल्सो यूज टू रिमूव वीड्स, आज के टाइम में वीडीसाइड्स का यूज़ भी किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए। वीडीसाइड्स क्या होती है, वीडीसाइड्स एक तरह की दवाई का नाम है, ठीक है।
इनसे भी क्या होता है, जो ये वीड्स होते हैं इन्हें रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में कि हार्वेस्टिंग क्या होती है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई करना। वंस द क्रॉप्स बिकम मेच्योर, जब क्रॉप्स होती है वो मेच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इट नीड्स टू बी कट फ्रॉम द ग्राउंड, इसे मतलब ग्राउंड से काटने की ज़रूरत होती है। ठीक है, फसल बड़ी हो जाएगी तो उसे काटेंगे ही। द प्रोसेस ऑफ कटिंग द मेच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, जो मेच्योर क्रॉप्स को काटने की जो कटिंग करने का जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, हार्वेस्टिंग इज मैनुअली डन बाय सिकल। ये क्या है, सिकल्स के द्वारा मतलब दरातियों से कट की जाती है जो हार्वेस्टिंग होती है, मतलब वो मैनुअली अगर हमें करनी है तो क्या हो जाती है, दराती वगैरह से कट की जाती है। इन लार्ज फार्म्स, जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फसल होती है, वहाँ पे डन बाय ह्यूज मशीन्स, किसके द्वारा होती है, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा होती है, विच आर कॉल्ड कंबाइन हार्वेस्टर्स। उसे क्या बोलते हैं हम, कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर छोटी होगी तो हम अपने हाथों से भी मतलब शिकल वगैरह से कर सकते हैं, शिकल्स मतलब क्या बोलते हैं, दराती वगैरह से कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा फसल होती है तो उसे हमें कंबाइन हार्वेस्टर से करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं थ्रेसिंग के बारे में कि थ्रेसिंग क्या होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग होता है गहाई करना, जैसे फसल में से बीजों को अलग करना। हार्वेस्टिंग के बाद का प्रोसेस होता है ये, ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम क्रॉप्स, ग्रेन्स जो होती है, अनाज जो होता है उसे क्रॉप फसल से अलग करना होता है। दिस इज डन बाय थ्रेसिंग, ये क्या होता है, थ्रेसिंग के द्वारा पूरा होता है। फॉर स्मॉल अमाउंट, अगर छोटा सा अमाउंट होता है मतलब थोड़ी फसल होती है तो हार्वेस्टिंग इज डन बाय बीटिंग द बंच ऑफ क्रॉप्स हार्ड सरफेस, मतलब जो नीचे हार्ड सरफेस होता है धरती पर उसे बीट मतलब पीटा जाता है बंच को। देखिए इस तरह से, जैसे ये आदमी है इसने बंच ले रखा है पूरा, ठीक है, और ये इस तरह से धरती पर मारेगा यहाँ पे, तो इस तरह से क्या होगा, जो मतलब अनाज होगा, ग्रेन्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। ओके, और जो बिगर अमाउंट में होता है, जो ज़्यादा होते हैं उसके लिए क्या होता है, हार्वेस्टिंग इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू करते हैं। जब ज़्यादा होता है तो एनिमल्स के हेल्प लेनी पड़ती है। द क्रॉप्स इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड ब्लॉक आर अलाउड टू ट्रैम्पल ऑन इट, मतलब क्या होता है, जो ब्लॉक क्या बोलते हैं, क्रॉप्स होती है उसे हम धरती पे रख देते हैं, ठीक है, ग्राउंड में रख देते हैं, और जो ब्लॉक्स होती है उन्हें बोलते हैं कि उस पर चले। ठीक है, मतलब उसे कुचले, मतलब लाइक उस पर चलते हैं तो वो अलग हो जाती है। थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन बाय मशीन, थ्रेसिंग मशीन के द्वारा भी डन होती है, जब बहुत ही ज़्यादा होती है तो मशीन के द्वारा करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं कॉल्ड थ्रेसर, थ्रेसर। इन कंबाइन हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इज डन बाय साइमल्टेनियसली, मतलब जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है उसमें क्या होता है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग पूरी तरह से मतलब दोनों एक ही साथ हो जाती है। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है, क्या, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है। ओके, अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विनोविंग। विनोविंग में क्या होता है, विनोविंग मतलब होता है फटकना। रिमूविंग चाफ फ्रॉम ग्रेन इज कॉल्ड विनोविंग, मतलब जो चाफ होता है, चाफ मतलब भूसा या छिलका ग्रेन्स में से उसे हटाना, रिमूव करना, विनोविंग कहलाता है। फॉर विनोविंग, विनोविंग के लिए ग्रेन्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, ग्रेन्स जो होती है ऊंचाई से फेंकी जाती है, ड्रॉप की जाती है। द चाफ बीइंग लाइटर, जो चाफ होता है वो बहुत लाइट होता है। गेट्स ब्लोन अवे बाय विंड, क्या होता है, हवा के द्वारा उड़ जाता है। एंड सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जो सीड्स होते हैं मतलब जो भी अनाज होता है वो क्या होता है, ज़मीन पे गिर जाता है। ओके, इसे विनोविंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेन्स का स्टोरेज कैसे किया जाता है। ग्रेन्स नीड टू बी, ग्रेन्स को लंबे समय तक प्रॉपरली रखने, स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, सो डैट दे कैन लास्ट लॉन्गर, लंबे समय के रख सकते हैं। ग्रेन आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव मॉइस्चर, सन में उन्हें ड्राइड करने के लिए रखा जाता है, उसका मॉइस्चर हटाने के लिए, मतलब वो थोड़े बहुत भी गीले ना रहें। ठीक है, आफ्टर डैट, इसके बाद ग्रेन्स आर कैप्ट इन द साइलोज, उन्हें किस में रखा जाता है, साइलोज में रखा जाता है। उसके बाद साइलो किसे कहते हैं, साइलोज कैन बी मेड फ्रॉम बैम्बू स्प्लिंट, किससे बनते हैं साइलोज, बैम्बू स्प्लिट से बनते हैं। स्प्लिंट मतलब फट्टियाँ होती है, जो बैम्बू से बनी हुई, लकड़ियों से बनी हुई फट्टियाँ होती है उसमें, उससे बनता है साइलोज।
ग्रेन्स आर प्रोटेक्ट फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ग्रेन्स जो होते हैं, अनाज जो होता है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है किस किस से? रैट से, चूहों से, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों से, और बर्ड्स से। ओके, यहीं आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आपको इस चैप्टर में पता चला होगा कि हमारे पास तक अनाज किस तरह से पहुंचता है, क्या क्या करना पड़ता है। आज का चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है, प्रोड्यूसिंग फूड। थैंक यू।